पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे उम्मीदवारी पूर्वों से दी है। उसके बाद मैं आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अंजलि ताई का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे रेखा ताई का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष योगेश भाई, हमारे भतीजी और तमाम शहरान औरंगाबाद के नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाला साहब ने मुझ पर जो भरोसा जताया, उम्मीदवारी पूर्वों से दी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 10 साल में ना मैं कभी पूर्वों में आया, ना मैंने कभी पूर्वों से इलेक्शन लड़ा। 10 साल से एमआईएम वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है और 10 साल से एमआईएम वहाँ से हट रही है और बीजेपी जीत के आ रही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं अब ये समीकरण कैसे बनने जा रहा है। बाला साहब अम्बेडकर ने मुझ पर भरोसा करके दलित समाज, बौद्ध समाज, भतीजी, तमाम दलित समाज जितने बाला साहब को मानने वाले वो लोग मेरे साथ हैं। और आप लोगों ने देखा होगा 2 बार मैं किराड़पुरा से नगर सेवक चुनकर आया हूँ और किराड़पुरा और पूर्व के पूरे मुसलमान मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि जो घर में पर्दानशीन माँ बहनें बैठी है वो भी मुझे चुनकर देगी। 2 बार से अतुल सावे जीत कर आ रहा है। अब बीजेपी के अतुल सावे को दफन करने का वक्त और समय आ गया। मुसलमान लोगों समझ लो, अतुल सावे को दफन करने का वक्त और समय आ गया है। बाजी गेंद आपके हाथ में है। अब ये समझ लो कि दलित समाज पूरा बाला साहब के बोलने पर मेरे साथ है, हमारे भतीजी मेरे साथ है, जिलाध्यक्ष मेरे साथ है, हमारे तैयब जफर, तमाम वंचित बहुजन अघाड़ी के सारे लोग मेरे साथ है। अब लोगों को, पूर्व के मुसलमान माँ बहनों को, नौजवान साथियों को समझना है कि समीकरण ऐसे बैठेगा। एक बार डॉक्टर गफ्फार कादिर 2014 में सिर्फ 4,500 वोटों से हरा, 4,500 वोटों से, और दूसरी बार 13,000 वोटों से हरा, 13,000 और 4,500। अब दलित समाज के प्रकाश अम्बेडकर साहब के सारे वोट 25 से 30,000 वोट हमारे पास है। मुस्लिम समाज ने समझना चाहिए, अगर बीजेपी को दफन करना है, अतुल सावे को दफन करना है, तो सारे मुसलमानों ने, कौम और मिल्लत ने, नौजवान साथियों ने एक जगह आके, एकजुट होके, एक जान होके अफसर खान को मतदान करना चाहिए और अफसर खान को चुना के देना चाहिए। या मेरे सामने और एक उम्मीदवार पूर्व से आया, वो उम्मीदवार पूर्व से आया जिसने बटन प्लेयर बोल के किराड़पुरा के 100 नौजवान बच्चों को अंदर किया था। आप लोग क्या उसको वोट देंगे? मैं समझता हूँ कोई मुसलमान उसको पूर्व में वोट नहीं देगा। वो मुसलमान उसको वोट देगा जिसका जमीर मर चुका है, वो मुसलमान वोट नहीं देगा जिसका जमीर आज भी जिंदा है। आपने देखा होगा 100 नौजवान साथी किराड़पुरा के अंदर थे। रमजान का महीना था, ईद घर में नहीं मनाई गई और ये पार्टियां कर रहा था, टेरेस के ऊपर पार्टियां मना रहा था विदेश के लोगों के साथ। तुम्हारे भाईजीपुरा में जो होटल खुली थी वहां पे खजूर खा के खाते रहो और हंसते रहो बोला था। इसको ना कौम और मिल्लत का कोई दर्द है, ना कोई दुख है, ना कौम और मिल्लत के दुख में ये कभी आता है। 1 महीना पूरा जो मेरी माँ बहने किराड़पुरे की रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, यही अफसर खान उनके कंधे को कंधा लगा के वहां खड़ा था। रमजान के पूरे 1 महीने में अफसर खान ने पूरे माँ बहनों से वादा किया था, जेल पे भी जाकर एक बच्चे को, 100 बच्चों को छुड़ाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो बटन प्लेयर बोल के अंदर डाला, एक भी मुस्लिम उसको वोट नहीं करेगा। सारे मुसलमानों ने, जो मुस्लिम की हित की बात करता है, जो मुसलमानों के सुख दुख में दौड़ के आता है, ऐसे लोगों ने बाला साहब के सिपाही को वोटिंग करके